हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत में दर्द एक कॉमन समस्या है और जब भी ये दर्द होता है तो ये बहुत ही असहनीय हो जाता है। ये दर्द कभी भी हो सकता है, दिन में हो सकता है, रात में जब हम सोते हैं तब होता है। और स्पेशली बहुत ज़्यादा कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि जब वो रात को सोते हैं तो उनको दांत में दर्द बहुत होता है। आप अगर कहीं ऑफिस में हो, काम कर रहे हो और उसी समय आपके दांत में तेज़ दर्द हो जाता है तो इस सिचुएशन को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस टाइम ये सोचते हैं क्या किया जाए कि ये दर्द है वो मतलब 1 मिनट में या जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही मतलब मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ आपको कि आपके अचानक से अगर दांत में दर्द हो जाता है तो उसके थ्रू आप ठीक कर सकते हो। लेकिन ये मेडिसिन बताने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये जो मेडिसिन मैं बताने वाली हूँ वो आपके लिए सिर्फ थोड़ी सी मतलब उस समय को निकालने के लिए, टेम्परेरी रिलीफ के लिए है। परमानेंट उसका इलाज नहीं है। आपको परमानेंट कंटिन्यू वो दवाइयाँ नहीं लेनी है। जैसे ही आपका दर्द ठीक हो जाए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और अपने दांत का जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज करवाएं और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही आपको फिर कंटिन्यू करनी है। लेकिन सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए कि आप बहुत ऐसी परेशानी में हो, इसलिए मैं आपको ये मेडिसिन बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांत में दर्द बहुत सारे रीजन होते हैं। कैविटी की वजह से हो गया, अगर आपकी कैविटी डीप है तो उसकी वजह से हो गया। बहुत बार सेंसिटिविटी इतनी तेज हो जाती है, यानी हल्की झंझनाहट तो हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत तेज सेंसिटिविटी हो जाती है जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ भी पानी भी पियेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत फील होने लग जाती है। इसके अलावा अगर आपके इन्फेक्शन है, कैविटी है वो पल्प तक पहुंच गई, अपसेस बन गई है, या कभी कभी गम्स की यानी मसूड़े की वजह से भी आपके दर्द हो जाता है, या फिर अक्कल दाढ़ निकल रही है, अक्कल दाढ़ निकलने वाली है, या अक्कल दाढ़ में कैविटी है तो इसकी वजह से भी तेज़ दर्द हो जाता है। तो इस दर्द के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? अगर आपके हल्का पेन है, आपको ऐसे जस्ट लग रहा है, फील हो रहा है, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप मेडिसिन पे एक बार मत जाइएगा। आप लौंग यानी एक होम रेमेडीज के थ्रू उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, जिसमें हम आप लौंग ले सकते हो या फिर लौंग का तेल ले सकते हो। आपको क्या करना है, लौंग को 2 या 3 कलियां ले लीजिए लौंग की और उसको पीस के उसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स कीजिए, उसको छान के और उसको आप कॉटन की मदद से अपने जिस दांत में दर्द हो रहा है वहां पे लगा लीजिए। कुछ देर तक लगाए रखिए, आपको बेनिफिट जरूर होएगा। अगर इससे आपके बेनिफिट नहीं हो रहा है लौंग से, तब जाके आप अगर चाहो तो आप मेडिसिन ले सकते हो। मेडिसिन अलग अलग तरह की आती है, जैसे बहुत सारी पेन किलर्स मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये मेडिसिन बताने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये जो मेडिसिन मैं बताने वाली हूँ वो आपके लिए सिर्फ थोड़ी सी मतलब उस समय को निकालने के लिए, टेम्परेरी रिलीफ के लिए है। परमानेंट उसका इलाज नहीं है। आपको परमानेंट कंटिन्यू वो दवाइयाँ नहीं लेनी है। जैसे ही आपका दर्द ठीक हो जाए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और अपने दांत का जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज करवाएं और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही आपको फिर कंटिन्यू करनी है। लेकिन सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए कि आप बहुत ऐसी परेशानी में हो, इसलिए मैं आपको ये मेडिसिन बताने वाली हूँ। मेडिसिन अलग अलग तरह की आती है, जैसे बहुत सारी पेन किलर्स मार्केट में अवेलेबल है। अलग अलग टाइप्स की पेन किलर आती है, लेकिन दांत के दर्द के लिए कौन सी लेनी चाहिए? आप चाहो अगर नॉर्मल दर्द है तो आप इसके लिए मतलब अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। आप जीरोडोल ले सकते हो, जीरोडोल पील ले सकते हो। उसके अंदर एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे आपका दांत का दर्द है वो एक बार के लिए ठीक हो जाता है। जीरोडोल पी है, उसका असर कम से कम 3 से 4 घंटे या 3 से 6 घंटे के बीच में रहता है। ये मेडिसिन बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप अडल्ट हो तो ही आप इस मेडिसिन को लीजिए। बच्चे को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप एस्पिरिन ले सकते हो। ये मेडिसिन भी दांत के दर्द में राहत देती है। इसके अलावा ये फीवर में, पेट दर्द, सर दर्द, इनमें भी हेल्पफुल रहती है। लेकिन ये भी अडल्ट्स के लिए ही है, बच्चों को आपको नहीं देनी है।
इसके अलावा आप आइबुप्रोफेन ले सकते हो, एसिटामिनोफेन ले सकते हो। ये कुछ मेडिसिन है जिनकी मदद से आप अपने दांत का जो दर्द है वो ठीक कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और मेडिसिन आती है जो डेंटिस्ट में मोस्टली दांत के दर्द के लिए ही बनी हुई है, उसको हम कैटरॉल डीटी डॉक्टर रेड्डी की आती है। उसमें अलग अलग कंपनियों की भी आती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कैटरॉल डीटी के बारे में बताऊंगी। आप वो दवाई ले सकते हो। दांत का अगर तेज दर्द हो रहा है आपके और किसी भी मेडिसिन से नहीं रुक रहा है और आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आप कैटरॉल डीटी ले सकते हो। इस टेबलेट में आपको क्या करना है, 2 टेबलेट को एक साथ थोड़े से पानी में घोल लेना है और फिर ले लेना। उससे क्या होएगा कि तुरंत राहत मिलेगी, आपका दांत का दर्द है वो तुरंत ठीक होएगा। ये तो आपके दर्द के लिए। लेकिन अगर आपके इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या कोई चीज़ है तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक के साथ लेनी पड़ती है। लेकिन एंटीबायोटिक मैं आपको नहीं बता सकती इसमें, क्योंकि वो जनरली देखा जाता है कि दांत की कंडीशन क्या है, किस सिचुएशन पे है, कौन सा इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके पूरा 3 डेज या 5 डेज का जो कोर्स है वो लेना होता है। तो ये मेडिसिन है जो आपके दांत के दर्द को ठीक कर सकती है। इसके अलावा आप होम रेमेडी से अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लौंग ले सकते हो, लौंग का तेल ले सकते हो, या फिर आप लहसुन की कली, लहसुन को पेस्ट बना के उसको भी अगर आप अपने दांत पे लगाते हो तो उससे भी आपके दांत का दर्द है वो ठीक होता है। तो ये चीजें हैं जिससे आपके दांत के दर्द को तुरंत आप ठीक कर सकते हो। तो ये तो थी दांत दर्द की दवा। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आपका दांत का दर्द है वो कभी नहीं होएगा। बेसिकली कारण क्या होता है, केविटी होना, इन्फेक्शन होना, यही मेन रीजन है दांत के दर्द का। लेकिन हमें इसको बचाना है, ऐसा कुछ करना है कि हमारे दांत पे केविटी लगे नहीं। इसके लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो है आप अपने दांत को अच्छे से ब्रश कीजिए। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिए कि ताकि आपके दांत में कोई भी केविटी ना हो। अगर बाई चांस आपकी छोटी केविटी हो जाती है, आप डॉक्टर को हर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में एक बार विजिट कीजिए और चेक करवाइए कि आपके दांत में कोई केविटी या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना। अगर है तो आपको उसी टाइम उसको फिल करवा के उसका ट्रीटमेंट करवा लेना है। इसके अलावा आप जो ब्रश करते हो तो ब्रश के साथ फ्लॉस जरूर यूज कीजिएगा। जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो खाना खाने के तुरंत बाद कुल्ला कीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ है वो दांतों में फंसे ना। कभी कभी जो दांत का दर्द है वो गम्स से यानी मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। मसूड़ों का आप डॉक्टर को चेक कराओगे तो आप नोट करोगे कि मेरे दांत में न कोई केविटी है, न कोई इन्फेक्शन है, फिर भी मेरे दांत में दर्द क्यों हो रहा है। तो उसका रीजन होता है मसूड़े। मसूड़ों के अंदर कभी कभी एब्सेस बन जाती है या जनरली इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना है और साथ ही अपने गम्स की अच्छे से मसाज करनी है। मसाज कैसे करनी है, मसाज के लिए आप चाहे तो मार्केट में अवेलेबल होती है जेल होती है दांतों के लिए, जैसे मेट्रो जेल, डीजी यानी डेंटल जेल्स आते हैं, उनसे आप अपने गम्स पे मसाज कर सकते हो। या फिर आप घर पे भी नारियल का तेल ले सकते हो, नीलगिरी का तेल ले सकते हो। ये लेके अपने उंगली से अप टू डाउन गम्स पे और नीचे से, जैसे नीचे वाले मसूड़े हैं, लो टू अप, ऐसे अच्छे से मसाज कर सकते हो। अगर आपके दांत में सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी की वजह से दर्द हो रहा है, तो मेडिसिन तो थोड़ी सी देर ही इफेक्ट करेगी। लेकिन इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आपको जैसे सेंसिटिविटी वाले पेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट, आपको उनमें से कोई भी अपने हिसाब से चूज करना है। और उनको यूज कैसे करना है, अपने दांतों पे लगा के कम से कम 5 मिनट तक उसको छोड़ना है। आप जितनी देर रखना चाहो उतनी देर छोड़ सकते हो। अगर आप 5 मिनट रख सकते हो, 10 मिनट कम से कम तो 5 मिनट रखना ही है, वरना उसका इफेक्ट नहीं होएगा। लेकिन आप इससे ज्यादा अगर रख सकते हो तो वो भी मतलब उसका भी उससे भी काफी बेनिफिट होता है। यानी कुछ लोग 10 मिनट अगर रखना चाहे तो वो बहुत बढ़िया रहता है। तो उसके बाद आप ब्रश कीजिए, इससे आपकी सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और समय के साथ नसें है वो ब्लॉक हो जाएगी, तो आपके दर्द में राहत मिलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और आपके दांत के दर्द से बचना है और दांत के दर्द को ठीक करना है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।